नमस्कार, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, हम लोग भाग 1 भाग 2 के अंतर्गत सभी अनुच्छेदों को जान चुके हैं। जो भी आर्टिकल उसके अंतर्गत आते हैं उन सबको जान चुके हैं। उसके पहले नागरिकता वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब वही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 3। और भाग 3 के अंतर्गत है मौलिक अधिकार, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आपको कैसे भी करके समझना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप साथ में बने रहेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए भाग 3, मौलिक अधिकार। देखिए, भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भाग 3 को। तो भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है, इसे इसे भारत का अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अधिकार पत्र को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके लिए बनता है। अभी देखिए 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में संविधान के तहत 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, देखिए जो समानता का अधिकार है या समता का अधिकार, ये है 14 से लेकर 18 तक, मतलब 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22, 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23, 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32। ठीक है, अब आइए इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 की किस किस की समानता हमें देता है। तो ये जो है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और 18 में है उपाधियों का अंत। तो आपको कोई याद हो या ना हो, ये 17 और 18 इन दोनों को ध्यान में रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 17 में है अस्पृश्यता का अंत और जो 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि विधि के समक्ष समानता का विचार कहाँ का है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है यह ब्रिटिश मूल का है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश मूल से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है, या समता कहाँ से? तो ये लिया गया है ब्रिटिश मूल से। ठीक है, अब देखिए जबकि विधियों के समान संरक्षण, अगर ये पूछे कि विधि के समक्ष समानता, तो ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछे कि विधियों के समान संरक्षण, यहाँ देखिए आप, विधियों के समान संरक्षण, तो ये कहाँ से है? ये है आपका अमेरिका से। ठीक है, तो विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से। अब ये देखिए जो 15 है, ये धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म के स्थान पे विभेद का निषेध है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो है मौलिक अधिकार हमारा, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी जाती है, इसे आप ध्यान रखें। देखिए 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आपका 19 फर्स्ट के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रता हमें देता था, जो अभी एक हटा के 6 प्रकार की कर दी गई है। ठीक है, उन 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं, उनको हम लोग देखते हैं। देखिए आर्टिकल 19 फर्स्ट क में, ठीक है, 19 फर्स्ट में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें से एक को हटा के अभी फिलहाल में 6 प्रकार की है। तो उन 6 को हम लोग देखते हैं। देखिए आर्टिकल 19 फर्स्ट के क में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
ठीक है। फिर आर्टिकल 19 फर्स्ट ख में कहा गया है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण से करें। आर्टिकल 19 फर्स्ट ग कहता है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और आर्टिकल 19 फर्स्ट घ कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। मतलब आप कहीं भी भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं कहीं भी आप जाके घूम सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, फिर है कि 19 फर्स्ट अंग। ठीक है, इसमें है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, तो हाँ आप जाके निवास कर सकते हैं, मतलब वहाँ ठहर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है वहाँ पे। फिर कहता है आर्टिकल 19 फर्स्ट छ, क्या कहता है व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, आप अपने जीवन जीने के लिए, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, देखिए इसमें जो आर्टिकल 19 फर्स्ट च है ये नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, यहाँ देखिए आप, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अधिनियम 1978 में यह आया था। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को 19 फर्स्ट जो है अनुच्छेद 31, मतलब क्या हुआ कि जो 19 फर्स्ट च है और वह अनुच्छेद 31, ये दोनों, ठीक है, को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 300 क के अंतर्गत। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना समय दिया और हम आपको मौलिक अधिकार कुछ पढ़ाए। अब इसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत जो भी आर्टिकल बचे हुए हैं, अनुच्छेद बचे हुए हैं, देखिए 19 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो भी बचे हुए हैं 20, 21, 22, ये हम लोग कल देखने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।